कहानी की शुरुआत में हमें पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ चैंपियन की आखिरी रेस होने वाली है। जिस कार ने भी यह रेस जीती उसे सीजन का टाइटल मिलेगा और साथ ही पिस्टन कप भी। फिर हमें इस कहानी के हीरो लाइटनिंग मैकविन को दिखाया जाता है, जो एक मॉडर्न और तेज रफ्तार रेसर था। रेस शुरू होती है, मैकविन तमाम कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन सबसे आगे थे फेमस रेसर द किंग। किंग डायनोको कंपनी के मॉडल थे, जिन्होंने अब तक न जाने कितनी रेस जीत रखी थी, लेकिन अब वह रिटायर होने वाले थे, इसलिए यह उनकी आखिरी रेस थी। किंग के ठीक पीछे चिक था, जो हमेशा से ही द किंग को हराना चाहता था। जब मैकेन उससे आगे निकलने लगता है तो चिक उसे जानबूझकर टक्कर मार देता है। मैकविन का बैलेंस बिगड़ता है और वह रेस ट्रैक से बाहर चला जाता है। चिक एक और कार को भी टक्कर मारता है ताकि मैकविन दोबारा वापसी ना कर सके, लेकिन मैकविन तमाम कारों से बचते हुए सेफली बाहर निकल जाता है। यह देखकर उसके फैंस बेहद खुश हो जाते हैं। अब मैकविन पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। वो पिट स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता, जिससे वह सबको पीछे छोड़ देता है। वो फ्यूल भरवाता है मगर टायर चेंज नहीं करवाता और जल्दी जल्दी लेफ्ट कवर करने लगता है। अब बस आखिरी लैप बची होती है। मैकविन सबसे आगे है, सबको लगता है अब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी उसके पीछे का टायर ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर चिक और द किंग तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैकविन भी अपने टूटे हुए टायर्स को रगड़ते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिक और किंग भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और रेस टाई हो जाता है। फिलहाल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। मैकविन को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली और वह बहुत खुश हो जाता है। प्रेस वाले उससे सवाल करते हैं अपने टायर क्यों नहीं बदले। मैकविन जवाब देता है, मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहता था, मुझे किसी टीम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। यह सुनते ही उसकी टीम को गुस्सा आ जाता है, वह उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मैकविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी द किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम नादान हो क्योंकि यह कोई वन मैन शो नहीं है। अक्ल से काम लो बेटा, एक अच्छा क्रू चीफ और एक ज़बरदस्त टीम बनाओ। लेकिन मैकविन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और डायने को ब्लू के सपने देखने लगता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसे पता चलता है कि रेस टाई हो गई है। वह मायूस हो जाता है। चिक उसका मजाक उड़ाता है। फिर पिस्टन कप के ऑफिशियल यह प्लान करते हैं, एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में 3 कारों के बीच टाई ब्रेकर रेस होगी। चिक कहता है जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही डायनोको के साथ डील फाइनल करेगा। यह सुनकर मैकविन को गुस्सा आता है। मैक से कहता है चलो अभी निकलते हैं। मैक कहता है पहले स्पॉन्सर से मिल लो फिर निकलेंगे। मैकविन को रस्टीज कार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वह उनसे नहीं मिलना चाहता था। मैक कहता है तुमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इसलिए जाना पड़ेगा। मैकविन फिर रस्टी और रस्टीज के ऑनर्स उनसे मिलता है और फिर वह कैलिफोर्निया की तरफ निकलने लग जाते हैं। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद मैक थक जाता है। वह ब्रेक लेना चाहता है, लेकिन मैकविन कहता है आज पूरी रात ड्राइविंग करेंगे, मुझे सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना है ताकि मैं डायनको के साथ डील फाइनल कर सकूं। मैक को उसकी बात माननी पड़ती है। रात के समय मैकविन को नींद आने लगती है। मैक की भी आंख लगने लगती है। तभी कुछ डिस्को कार्स वहां से गुजरते हैं। वह मैक को म्यूजिक सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। इसी दौरान मैकविन का टायर गिरने से ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैकविन रोड पर नीचे गिर जाता है। मैक को इसका पता नहीं चलता और वह आगे निकल जाता है। वहीं मैकविन की जब आँख खुलती है तो वह एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। इसके बाद वह मैक को ढूंढने लगता है, मगर वहाँ मौजूद सारे ट्रक मैक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मैक जैसा एक ट्रक नज़र आता है जो एक अलग रूट पर जा रहा होता है। मैकविन उसके पीछे तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वह मैक नहीं है। यह जानकर मैकविन काफ़ी बेचैन हो जाता है। अब वह हाईवे तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में राउट 66 की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर शेरफ उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैकविन उनसे मदद मांगने की सोचता है, लेकिन वह पुलिस अफसर इतने पुराने होते हैं कि उनके साइलेंसर से तेज़ आवाज़ें आने लगती है। मैकविन को लगता है कि वह उस पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह और भी तेज़ दौड़ने लगता है।
आगे लगे वायर उसे दिखाई नहीं देते, जिससे वह एक स्टैचू के साथ पूरी तरह फंस जाता है। वह निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान रेडिएटर स्प्रिंग टाउन की पूरी सड़क बर्बाद हो जाती है और एक लाइट पोल में फंसने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर जब मैग कैलिफोर्निया पहुंचता है तो सारे रिपोर्टर्स को पता चलता है कि लाइटनिंग मैगविन गायब हो गया है। हर न्यूज़ चैनल पर मैगविन के मिसिंग होने की खबर चलने लगती है और आगे उसे ढूंढने की मांग करने लगते हैं। अब हम मैगविन को देखते हैं जो रेडिएटर स्प्रिंग के जेल में बंद होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो सामने एक डस्टिटो ट्रक खड़ा होता है। वो ट्रक उससे कहता है, मेरा नाम मेटर है और तुम अब रेडिएटर स्प्रिंग से हो। मैगविन जवाब देता है, मुझे जितना जल्दी हो सके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी वह शेरिफ भी आ जाते हैं और उसे रेडिएटर स्प्रिंग कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट के जज डॉग हॉडसन होते हैं। डॉग जब मैगविन को देखते हैं वह एक रेसिंग कार है तो तुरंत कहते हैं, तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। लेकिन तभी वहाँ सैली आ जाती है और वह सरकारी वकील होती है। वो डॉग के फैसले को सही नहीं मानती और कहती है, आपको यह फैसला बदलना चाहिए। जिसने रोड तोड़ा है वही उसे दोबारा बनाएगा। डॉग कहते हैं, मैंने इन जैसों को बहुत देखा है और मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सैली हार नहीं मानती। वो टाउन वालों से कहती है, अगर रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। टाउन वाले परेशान हो जाते हैं और डॉग को अपना फैसला बदलना पड़ता है। डॉग मैकेन से कहते हैं, तुम्हें वैसे की मदद से रोड बनाना होगा। वैसे ही एक रोड बनाने वाली मशीन होती है। मैगविन परेशान हो जाता है। वह डॉग से पूछता है, इसमें कितना वक्त लगेगा। डॉग जवाब देता है, अगर सही से काम किया तो 5 दिन लगेंगे। फिर डॉग मेटर को कहते हैं कि मैगविन को वैसी से जोड़ दें। जैसे ही मेटर पार्किंग लॉक खोलता है मैगविन वहां से भाग जाता है। उसे समझ आता है कि पहले उसे मैगविन को वैसे से जोड़ना चाहिए था, फिर लॉक खोलना था। मैगविन को आज़ाद होकर बड़ा मज़ा आता है। वह फुल स्पीड से कैलिफोर्निया की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने उसका फ्यूल निकाल दिया था। अब मैगविन को दोबारा वैसे से जोड़ दिया जाता है और वह रोड बनाना शुरू करता है। मैगविन मेटर से कहता है, मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूँ। तभी वहाँ लुइजी और गुडो आते हैं जिनकी टायर्स की शॉप होती है। लुइजी पूछता है, क्या तुम फेरारी अन्ना को जानते हो। मैगविन जवाब देता है, वो यूरोपियन सीक्रेट में रेस करता है और मैं पिस्टन कप में। यह सुनकर लुइजी और गुइडो नाराज हो जाते हैं क्योंकि वह दोनों सिर्फ फेरारी रेसिंग के फैन थे। वह वहाँ से चले जाते हैं। वह देखते हैं 2 कस्टमर रेडिएटर स्प्रिंग में आ रहे हैं। सभी टाउन वाले खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई वहाँ आया था। सब उन्हें अपनी अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, लेकिन वह दोनों रास्ता भटक गए थे इसलिए कुछ नहीं खरीदते और चले जाते हैं। उन्हें मैगविन कहता है, मैं फेमस रेसिंग लाइटिंग मैगविन, मेरी टीम को कॉल करो, वो यहाँ आएंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन वह उन कस्टमर को मैगविन की हालत देखकर उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वहाँ से चले जाते हैं। मैगविन रेडियो पर सुनता है कि वह लापता है और चिक सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँच चुका है। यह सुनकर मैगविन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे चिक के ही ख्वाब आने लगते हैं। अगर वह वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचा तो चिक रेस जीत जाएगा और डैनको की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लेगा। यह सोचकर मैगविन को गुस्सा आता है और वह मेटर से कहता है, अगर मैं यह रोड बना दूं तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मेटर जवाब देता है, जज ने तो यही कहा था। तो मैगविन पूरी स्पीड से वह रोड बनाना शुरू कर देता है, लेकिन जल्दबाजी में वह रोड इतना ख़राब बना देता है कि जब मेटर उस पर चलता है तो उसे सिर्फ झटके ही लगते हैं। यह देखकर सैली नाराज़ हो जाती है। वो मैगविन से कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमने तुम्हें रोड सुधारने को कहा था, ना कि बर्बाद करने को। मैगविन जवाब देता है, डॉग ने कहा था काम पूरा करो और निकल जाओ। तभी डॉग वहाँ आता है और सख्ती से कहता है, मैंने तुम्हें रोड रिपेयर करने की सज़ा दी थी, ना कि उसे बर्बाद करने की। अब इसे फिर से खोदो और दोबारा बनाओ। मैगविन गुस्से से कहता है, मैं कोई बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेसर कार हूँ। डॉग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में एक रेसर हो तो क्यों ना मेरी और तुम्हारी एक छोटी सी रेस हो जाए। मैगविन को यह बात मजाक लगती है, लेकिन डॉग गंभीर होते हैं। अगर तुम जीते तो मैं यहाँ रोड बना दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें इसे दोबारा बनाना होगा। मैगविन को आइडिया पसंद आता है। दोनों रेस ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ शेरिफ बताते हैं, यहाँ एक राउंड की रेस होगी। रेस शुरू होती है। मैगविन फुल स्पीड से आगे निकल जाता है।
डॉग थोड़ी देर से शुरू करते हैं और मेटर को भी साथ ले जाते हैं। डॉग कहते हैं शायद तुम्हारी किसी की ज़रूरत पड़ जाए। मैकविन जब तेज़ी से टर्न लेने की कोशिश करता है तो वह मुड़ नहीं पाता और सीधे खाई में गिर जाता है। डॉग हंसते हैं और कहते हैं तुम चाहे रोड रिपेयर करो या रेसिंग, दोनों में ही फेल हो। मेटर उसे टो करता है और कहता है डॉग को पहले से ही पता है कि तुम गिरोगे। अब मैकविन फिर से रोड रिपेयर करने लग जाता है। इस बार वह काफ़ी सादगी से मेहनत करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह एक छोटे से टर्न को भी सही नहीं ले पाया। वह पूरी मेहनत करता है और सुबह तक आधा रोड बन जाता है। टाउन वाले सब नया रोड देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। डॉग को भी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन मैकविन वहाँ मौजूद नहीं होता। दरअसल मैकविन ग्राउंड में टर्न लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वह उसे टर्न नहीं ले पाता। डॉग वहाँ से आते हैं और शेरिफ को वहाँ से भेज देते हैं। मैं खुद इस पर नज़र रखूँगा। फिर डॉग मैकविन को समझाते हैं ट्रक सीमेंट का नहीं मिट्टी का है। अगर तुम्हारे तीनों टायर्स पर ब्रेक नहीं है तो ब्रेक्स कार कर दबाओ। जब तुम राइट टर्न लो तो लेफ्ट में घुमा जाओगे। मैकविन कहता है अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे। डॉग को बातों हल्के में लेकर मैकविन वहाँ से चला जाता है। जब वह फिर से रेसिंग करने की कोशिश करता है तो डॉग की बात याद करके वह लेफ्ट की जगह राइट टर्न करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। इसके बाद मैकविन फिर से रोड बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ शेरिफ अब मेटर की जिम्मेदारी देते हैं। वह रात भर मैकविन पर नज़र रखने सैली रेड की मदद में मैकविन को साफ करवा देती है। उसे कौन कोच होटल में रहने का ऑफर देती है। तुमने बहुत अच्छा रोड बनाया है, मैकविन कहता है। अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। सैली मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। तभी मेटर आता है और कहता है यार रात मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, तो आज कुछ धमाल करते हैं। मैकविन कहता है मुझे रोड का काम ख़त्म करना है और यहाँ से निकलना है। मेटर जवाब देता है कोई बात नहीं, वैसे भी जितनी मस्ती कर सकता हूँ उतनी तुम नहीं कर सकते। मैकविन चैलेंज को स्वीकार करता है और कहता है मैं लाइटनिंग मैकविन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेटर उसे रात को खेत में ले जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर सोए हुए होते हैं। मेटर एक ट्रक के पास जाकर हॉर्न बजाता है जिससे वह ट्रैक्टर उलट जाता है। मेटर को बहुत मज़ा आता है। मेटर मैकविन को भी यह सब करने को कहता है, लेकिन मैकविन के पास हॉर्न नहीं होता है, इसलिए वह बहुत तेज रेस लगाता है जिससे सारे ट्रैक्टर उलट पुलट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।